नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और देखिए 1 से लेकर 100 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसका वीडियो हमने बना दिया है और आप इसको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। झारखंड नर्सिंग वहाँ पे लिखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 101 नंबर क्वेश्चन से, जो कि मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। और आप यहाँ पे ये भी देख पाएंगे कि आपको मैथ से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 101 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.4, और क्या लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.6, देन पी ए यूनियन बी कितना होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे और तब यहाँ पे अगर आपको पी ए यूनियन बी यहाँ पे इसका वैल्यू मांगेगा तो क्या होगा, इसमें क्या करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि एक समचतुर्भुज में जिसका क्षेत्रफल कितना है, 169 वर्ग सेंटीमीटर है, एक विकर्ण की लंबाई दूसरे की दोगुनी है, इसके विकर्णों की लंबाई। ठीक है, तो इसमें विकर्णों की लंबाई पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप एक समचतुर्भुज बना लीजिए। देखिए फिगर पे मत जाइए, जैसे तैसे बन रहा है तो ठीक है। दो विकर्ण बना लिए हैं यहाँ पे, तो एक मान लेते D1, एक मान लेते D2। तो इसको एक को क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का 1/2, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा 169। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए 2 यहाँ पे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 169, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 13। ठीक है, ये तो आपका 13 का स्क्वायर है ना। तो देखिए एक्स आपको निकल के कितना आया, मतलब एक एक विकर्ण आपका 13 आया है। ठीक है, तो दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 13 गुना 2 यानी 26 आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, ये क्या है, इसका सही जवाब है। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103, इसमें क्या पूछ रहा है कि किसी पहिए का व्यास कितना है, 35 सेंटीमीटर है। यदि वह 50 चक्कर लगाता है तो फिर पहिए द्वारा तय की गई दूरी मतलब पूछ रहा है। तो देखिए एक पहिया यहाँ पे बना लीजिए, इसका व्यास जो है ये कितना है 35 सेंटीमीटर है। ये व्यास जो है ये 35 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि अगर 50 चक्कर लगाता है तो यह कितनी दूरी तय करता है। तो इसका परिधि निकालेंगे हम लोग। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका 2 गुना 22/7, और आर कितना हो जाएगा, देखिए ये तो व्यास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो इसको अगर त्रिज्या रेडियस निकालिएगा तो क्या होगा 35/2 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका सब सॉल्व हो क्या आएगा 110 आएगा। ठीक है, 110 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर देखिए पहिया एक बार घूमता है तो 110 सेंटीमीटर क्या होता है, दूरी तय करता है। तो 50 चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 50 चक्कर लगाएगा तो ये हो जाएगा 5500। तो इसको अगर आप मीटर में बदलिएगा तो क्या होगा, ये आपका 100 से डिवाइड हो जाएगा और कितना आएगा 55 मीटर आएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है कि देखिए 3 सिक्के दिए हुए हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि एक साथ उछालने पर कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता, मतलब 2 बार टेल आएगा, इसका क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी इसका क्या है कि 2 बार कम से कम 2 टेल आए। ठीक है, एक ही बार में जब उछालेंगे तो देखिए 3 यहाँ पे सिक्का आप ले लीजिए, और इसको जब एक साथ उछालिएगा तो क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या आएगा, एक बार मतलब तीनों में हेड आएगा। तो जो भी पॉसिबिलिटी है उसको आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए हेड लिख सक टेल, फिर टेल आ सकता है, फिर उसके बाद देखिए हेड आ सकता है, फिर टेल, फिर यहाँ पे हेड भी आ सकता है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे आपको क्या आएगा, 2 हेड आ जाते हैं और एक टेल आ जाता है। फिर और क्या आ सकता है, तीनों टेल आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आपका एक टेल होगा, 2 हेड होगा, और फिर देखिए आपका 2 टेल और एक हेड हुआ, और फिर आपका टेल हेड और फिर टेल। तो इस तरीके से देखिए 2 टेल कितने बार आए हैं, तो एक बार यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे और एक चौथा यहाँ पे। तो 4 ऐसे में मतलब 4 बार जो क्या हो रहा है कि टेल आ रहा है। ठीक है, 2 बार टेल आ रहा है, और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे,
4/8। तो इसका अगर सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो आंसर सी है ये आपका 1/2 यहाँ पे सही होगा। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल कितना है, 8 और -5 है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करके भी आप बना सकते हैं। नहीं तो देखिए यहाँ पे जो द्विघात समीकरण होते हैं उसका एक फॉर्मूला भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो उसको ही क्या करेंगे यहाँ पे आप लिख लेंगे। देखिए ये होता है फॉर्मूला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इंटू क्या लिखिएगा, एक्स फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये फार्मूला है, इस पे भी अगर आप बैठाएंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो निकल के आएगा ये कितना होगा, x² माइनस 3x माइनस 40। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये ए नंबर यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है कि देखिए x² माइनस एक्स माइनस 2 और x² प्लस 6x प्लस 5 का HCF पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब आप ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन निकल के आएगा और यही उसका क्या होगा, HCF होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ये x+1 होगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये बहुत इजी है और आप इसको अपने से सॉल्व कर सकते हैं। x² माइनस एक्स लिखिएगा और उसके बाद -2। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2। फिर यहाँ पे देखिए x कॉमन ले लीजिए और x लिखिए -2 और फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा x-2 और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, +1। तो यहाँ पे आपको x+1 आएगा और फिर इस और इधर में क्या आएगा, x-2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, तो यहाँ पे एक इक्वेशन को सॉल्व किए तो x+1 आया ना, तो जब ये दूसरा को भी आप सॉल्व कीजिएगा ना इसको, तो भी क्या आएगा, एक यहाँ पे x+1 आएगा और क्या आएगा, और x प्लस आपको 5 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे HCF जो होगा वो क्या होगा, x+1 होगा। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है कि यदि 10a बराबर कितना, 3/4 है। ठीक है, और न्यून कोण a न्यून कोण है, तब बोल रहा है कि साइन 2a कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जब इसको आपको फिगर में बनाएंगे तो यहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। देखिए 10a का मतलब क्या होता है, 10a यहाँ पे दिया हुआ है 3/4, मतलब क्या, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो यहाँ पे लिखिएगा 3/4। तो देखिए इसको जब आप निकालिएगा यहाँ पे विकर्ण, तो ये आपका निकल के यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपको पूछ रहा है कि साइन 2a। तो साइन 2a इसका मतलब फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। ठीक है, तो इस फार्मूला में जब आप इसके वैल्यू को बैठा दीजिएगा तो फिर आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और इसमें जो आंसर निकल के आएगा ये आपका 24/25 आएगा। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है कि समीकरण 5 टू दी पावर कितना है, x+3 और प्लस 5 टू दी पावर x+2 इज इक्वल टू 150 है। ठीक है, तो इसका हल का समुच्चय निकालने बोल रहा है। तो इसको आपको लिखना कैसे है, देखिए 5 टू दी पावर आप कितना लिखिएगा, x+3 और फिर आपका प्लस कितना है, 5 टू दी पावर कितना है, x+2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 150। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, कॉमन लीजिएगा 5 टू दी पावर x+2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 5 होगा और यहाँ पे क्या बचेगा, आपका सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर कितना हो गया, 150। तो देखिए 5 एक 6 हो गया, 6 से जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 25 आएगा। तो ये यहाँ पे कितना हो गया, 5 टू दी पावर x+2 और इधर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, देखिए 5x टू दी पावर नहीं 5 टू दी पावर कितना, x+2 बराबर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कितना लिखिएगा, ये जो है ये आपका 5 का स्क्वायर है ना, तो इसको यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे x+2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर जो आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। देखिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। इसमें क्या पूछ रहा है कि एक बेलन
बेलनाकार खोखले पाइप के आधार की परिधि कितना है 65 सेंटीमीटर है, लंबाई कितना है 12 मीटर है, ठीक है। और पाइप का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि एक यहाँ पे बेलन बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये एक बेलन यहाँ पे बना ली। देखिए मैं कोई मैथ का टीचर नहीं हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आधार का परिधि क्या है कि यहाँ पे 65 यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है इसका, देखिए 12 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, ठीक है। तो देखिए जो वृत्त का यहाँ पे देखिए बेलन का परिधि का दिया हुआ है, तो ये क्या है, वृत्ताकार है। वृत्त के आकार का है, तो इसका जो परिधि होता है, वृत्त का परिधि हम लोग क्या लिखते हैं, 2πr लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 65 और इंटू कितना देंगे, देखिए ऊंचाई कितना है 12 मीटर है, तो इसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको जब आप इंटू कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 780, और यहाँ 2 कुछ जीरो, तो आपको ये कितना हो गया, तो 78,000 यहाँ पे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसको आप जब मीटर स्क्वायर में बदलिएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, इसको यहाँ पे तो 10,000 से आपको डिवाइड कर देना है, तो ये आपको क्या निकल के आएगा 7.8, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको आंसर होगा ये 7.8 वर्ग मीटर होगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 110 नंबर क्वेश्चन में 4 वृत्ताकार टुकड़े जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है, को इस प्रकार रखा गया है कि जिसका प्रत्येक टुकड़ा दो अन्य टुकड़ों को स्पर्श करता है। चारों टुकड़ों से घिरे हुए स्थान का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको पहले फिगर में आप बना लीजिएगा। देखिए इस तरीके से 4 टुकड़ा है जो एक दूसरे से स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, और इसका जो प्रत्येक का यहाँ पे जो त्रिज्या है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जब आप मिला दीजिएगा अंदर में, तो ये आपका एक वर्ग बनेगा, ठीक है। और ये वर्ग का जो एक भुजा होगा, देखिए इधर से 14 सेंटीमीटर हुआ और इधर से 14 सेंटीमीटर, तो कितना हुआ 28 सेंटीमीटर हो गया। तो वर्ग की जो भुजा होगी, एक भुजा, तो वो 28 सेंटीमीटर का होगा। और देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे टुकड़ा बन रहा है वृत्त का, और देखिए यहाँ पे दूसरा है, तीसरा, चौथा, और चारों को मिला देंगे तो एक वृत्त बनेगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे वर्ग बना है, इससे आप जब इस वृत्त के क्षेत्रफल को आप माइनस कीजिएगा, घटाइएगा, तो बीच में जो यहाँ पे एरिया है वो निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला कि एक 28 सेंटीमीटर का क्या है वर्ग है, तो इसको 28 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आएगा, भुजा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 784। और देखिए जो वृत्त बना उसका 14 सेंटीमीटर का क्या है, त्रिज्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो यहाँ पे 784 में आप क्या लिखिएगा, पाई 22/7, और देखिए आर का स्क्वायर। तो जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको यहाँ पे निकल के कितना आएगा 616 हो जाएगा। और जो यहाँ पे आपको आंसर आएगा ये 168 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा इसको, तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे इसका आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे 111 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है कि यदि tan a बराबर क्या हो गया 12/5 है, तो a जो है देखिए न्यून कोण है, उसके बाद तो फिर क्या हो गया sin a इंटू सेक a प्लस कॉस a इंटू कॉसेक a का मान यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, देखिए साइन a हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए सेक जो a है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/cos a, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए कॉस ए हो गया, और इंटू क्या लिखेंगे, कॉसेक ए के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/sin a, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a, और यहाँ पे प्लस कॉस ए देखिए बाई साइन ए, ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट ए। तो देखिए tan a का मान कितना दिया हुआ है 12/5 दिया हुआ है, कॉट ए का कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, आंसर आएगा 12/5 प्लस 5/12, तो ये आपको निकल के आएगा 169/60, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 112 में इसमें बोल रहा है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता है। तो देखिए किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए जब कोई घटना निश्चित है कि वो घटना होगी, तो फिर उसमें मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आज वर्षा होगी, ये 100% निश्चित है, तो फिर इसमें प्रोबेबिलिटी इसका क्या होगा, प्रायिकता क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए उसको देखते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया 113 नंबर क्वेश्चन में कि किसी आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की कितनी है, 3 गुनी है, ठीक है। यदि इसके विकर्ण की जो लंबाई है ये कितना है, बोल रहा है कि 4√10 सेंटीमीटर है, तो फिर इसके आयत का परिमाप क्या है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक आयत बना लीजिए, ठीक है, और देखिए इसका विकर्ण यहाँ पे बना दीजिए। तो विकर्ण कितना है, 4√10 है, ठीक है। बोल रहा है कि देखिए उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 3 गुनी है, ठीक है। तो चौड़ाई मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा 3x। तो इससे देखिए यहाँ पे आप क्या निकाल लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आप लिखिएगा 3x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4√10 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपको x जो निकल के आएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा x² प्लस 9x² बराबर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 16 आएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा तो 160 हो जाएगा इधर में। देखिए उतना अच्छा से दिख नहीं रहा है, तो आप क्या लिखिएगा, x आया था, फिर 9x² बराबर कितना आ गया 16 गुना 10। तो यहाँ पे आप लिखिएगा x² और 9x², ये कितना हो गया 10x² बराबर कितना हो गया 160। तो ये आपका आ जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका चौड़ाई कितना हो गया 4, और तो इसका लंबाई कितना होगा, इसका 3 गुना होगा, मतलब 12 होगा। तो लंबाई और चौड़ाई जब हम लोगों को मालूम पड़ गया, तो यहाँ पे आयत का परिमाप हम लोग क्या लिखते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई कितना हो गया, लंबाई 12 हो गया, लंबाई जोड़ यहाँ पे चौड़ाई, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा आपका आंसर, 2 गुना 16 बराबर कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पे ये आपका 32 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। देखिए आपको अधिकतर जो यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, देखिए ये फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर क्या क्षेत्रफल का, आयतन का, ये सब का देखिए आपको फार्मूला याद करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक थैला में क्या है, 5 लाल गेंद है, 8 काली गेंद है और 10 क्या है, सफ़ेद गेंद है। तो बोल रहा है कि इसमें देखिए एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, मतलब रैंडमली निकाली जाती है, तो क्या होगा, एक बात, इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद जो है सफ़ेद ना हो। तो देखिए इसको आप क्या कीजिएगा कि देखिए रेड कलर का जो गेंद है वो कितना है 5 है, ब्लैक कलर का कितना है 8 है, और वाइट कलर का कितना है, ये है 10। तो देखिए आप एक थैला है और इस थैले से जब आप निकालिएगा गेंद, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें जो निकाल रहे हैं आप गेंद, वो क्या हो, सफ़ेद ना हो, ठीक है। तो देखिए एक तो है कि रेड कितना है 5 और ब्लैक कितना है 8, तो 13 यहाँ पे कितना हो गया दूसरा कलर का है, और सिर्फ 10 गेंद जो है ये रेड कलर का है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग, और टोटल मिला के कितना हो रहा है 13 और 10 कितना हो गया, गेंद टोटल कितना है 23 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 13 जो है ये 5 या फिर 8 जो है रेड या फिर ब्लैक भी आ सकता है अगर हम लोग रैंडमली निकालते हैं तो, ठीक है। तो 13 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 23, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें आपको पूछ रहा है कि यदि किसी बेलन का जो यहाँ पे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है कितना है 1232 है, 1232 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिज्या जो है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उस बेलन की ऊंचाई कितनी है ये पूछ रहा है। देखिए इसका फॉर्मूला पे सीधा आपको बैठा देना है। देखिए आप पहले बेलन बना लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसका जो त्रिज्या है, देखिए त्रिज्या यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल जो आपको है वो कितना है 1232 है। तो बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल का, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2πr/h। तो देखिए इसी फॉर्मूला पे आपको बैठा देना है 2, यहाँ पे 22/7, यहाँ पे आपको कितना हो गया, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको निकालना है। आपको क्षेत्रफल कितना दिया है 1232, तो यहाँ पे लिखिएगा 1232। तो आप इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपको क्या होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो निकल के आएगा आपका ये 14 सेंटीमीटर होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 पासे हैं, ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है कि 2 पासे हैं जो एक साथ फेंके जाते हैं, ऐसे में आने वाली संख्याओं के योग का एक विषम संख्या होने की प्रायिकता कितनी है। तो देखिए प्रायिकता निकालने के जो संख्या आएगा, ठीक है, वो विषम आएगा। देखिए पासा में क्या होता है, 1 से लेकर कितना 6 तक होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखिएगा। दूसरा में भी ऐसे लिखिएगा,
और जब देखिए आप इसको एक साथ फेंकते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो आपका यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, विषम आएगा। तो इस तरीके से जब आप इसका आंसर निकालिएगा तो आपको यहाँ पे जो आंसर आएगा ये 1/2 आएगा, ठीक है। इसको जब ठीक से सॉल्व कीजिएगा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि x² प्लस 5x-4 प्राप्त करने के लिए आपको 4x² माइनस 7x प्लस 9 में क्या घटाया जाना चाहिए। तो इसमें देखिए आप क्या घटाइएगा कि ये आ जाए। तो देखिए इसको घटा ही देते हैं कि यहाँ पे देखिए 4x² और यहाँ पे कितना हो गया 7x प्लस 9 और यहाँ पे फिर क्या लिखिएगा आप x² प्लस 5x माइनस 4। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया 9 और 4 13 हो गया, यहाँ पे प्लस लिखिएगा। 7 और 5 12 माइनस 12x और यहाँ पे कितना हो गया 3x²। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आंसर आपका लिखा हुआ है 3x² माइनस 12x प्लस 13। देखिए उसके बाद जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि एक बॉक्स में 3 लाल और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। बॉक्स से एक के बाद एक 2 गेंदें निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई 2 गेंदें लाल होंगी यदि दूसरी गेंद के निकाले जाने से पहले पहली गेंद को बॉक्स में वापस रख दिया जाता है। देखिए ये भी आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपको आंसर जो आएगा ये आपका 9/64 आएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है कि 119 नंबर में बच्चों के एक समूह में क्या है, ए समूह जो है इसमें 4 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, बी में क्या है 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, सी में कितना है 3 लड़के और 6 लड़कियां हैं। इन तीनों समूहों में से प्रत्येक में से एक बच्चे का चयन किया जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि चुने गए सभी 3 बच्चे क्या है लड़कियां होंगी। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए आप यहाँ पे लिखिएगा ए बी सी तीनों ग्रुप को लिख लीजिएगा। तो ए ग्रुप में कितनी लड़कियां हैं 2 और टोटल कितने बच्चे हैं 4 और 2 6। फिर बी ग्रुप में क्या है कि यहाँ पे 3 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं, टोटल कितना हो गया 8। और फिर सी में कितना है देखिए 6 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, टोटल कितना हो गया 9। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आंसर जो निकल के आएगा देखिए आपको 1/12 होगा, ठीक है। उसके बाद जो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण सी जो है 90 डिग्री है, तब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कॉट ए और कॉट बी का मान क्या होगा। तो देखिए जब आप इसको यहाँ पे त्रिभुज बना के आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आपको जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका a² प्लस b² बाई कितना आएगा ए बी, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अगर आपको और भी यहाँ पे क्वेश्चंस चाहिए प्रीवियस ईयर के तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे झारखंड नर्सिंग लिखा हुआ है, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।